अभी सभी भाई जो यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं, इस समय जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, किस महीने का बैच है? फरवरी का। फरवरी 12 2025 का है। ये फॉर्म भर दिए सबने? जी सर। सबने भर दिए? टर्म्स एंड कंडीशन मालूम है सबको? ऐसा कोई आदमी हो जिसने फॉर्म ना पढ़ा हो? सबने पढ़ने से पहले भरा है? पढ़ के ही तो भरे हैं, किसी से जबरदस्ती तो नहीं भरवाए? फीस सबकी जमा हो गई? अच्छा, आपकी रह गई है ना? चलो करा देना 1-2 घंटे में। तो किसी से जबरदस्ती से फीस जमा कराई हो? नहीं कराई है, अपनी मर्जी से जमा की है। साफ साफ लिखा है फीस वापस? एग्री है ना सब इस बात से? पढ़ने के लिए आए हैं या और किसी काम के लिए? पढ़ने के लिए आए हैं। चलो, तो मेरा नाम है मोहम्मद आदिल। क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। किस जगह से हैं? मैं हाफिजगंज का रहने वाला हूँ। ठीक है। हाँ जी सर, मेरा नाम अंकित मिश्रा है, मैं शाहजहानपुर से। कहाँ से हैं? शाहजहानपुर से। शाहजहानपुर से। सर मेरा नाम गुलाब सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार यूके से हूँ। ठीक है। सर मेरा नाम विकेश है, मैं स्टेट एमपी का हूँ, डिस्ट्रिक्ट कटनी। सर मेरा नाम विवेक है, मैं आजमगढ़ से हूँ। सर मेरा नाम अमित है, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हरियाणा। सर मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं देवरिया जिला से हूँ। सर मेरा नाम अबू तालिब है, मैं झारखंड से हूँ। ठीक है। मेरा नाम सिंटू चौहान है, मैं आगरा से हूँ। जी सर, हमारा नाम राम सूरज है, सर बाराबंकी से है। सर मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मैं यूपी बरेली से हूँ। मेरा नाम श्रीलाल गुण है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जिला जांजगीर चांपा से। ठीक है। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम गोपाल है, मैं पाकुड़ झारखंड से हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र किमट है, मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर जिला से हूँ। मेरा नाम विमल यादव है, बिहार बक्सर से हूँ। सर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, नरेश। ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारे यहाँ पे जो है, जैसे बहुत सारी कोचिंगों में ये कहते हैं आने के बाद में कि आपको किसी के वीडियो नहीं देखने हैं, सिर्फ हमारे देखने हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। यूट्यूब जो है एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ से भी आप कोई भी वीडियो देखते हो किसी भी कोचिंग का, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी का भी देखो, ये नहीं कहेंगे कि उसका क्यों देख रहे हो, वो गलत है ना? तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं, किसी का भी देखो, लेकिन उसका देखो जो है टॉपिक चल रहा हो। यदि देखना है तो, है ना, यदि देखना है तो उसी का वीडियो देखेंगे। जैसे मान लो चार्जिंग सेक्शन चल रहा है, तो किसी का भी चार्जिंग का वीडियो देखो, उससे क्या होगा, चार्जिंग सेक्शन हमारा मजबूत होगा। अब ऐसा नहीं है कि चार्जिंग चल रहा है, आप नेटवर्क देख रहे हैं, डिस्प्ले देख रहे हैं, ना यहाँ पे समझ में आएगा ना वो वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि दोनों चीजें अलग हो गई। तो दोनों में से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज, खाते पीते समय कुछ भी करो, यहाँ पे किसी का वीडियो देखो, हॉस्टल में कैसे भी बैठो कैसे भी उठो, कोई किसी को परेशानी नहीं है। लंच टाइम में आप फ्री हो, 1 घंटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खूब मौज मस्ती, खाना पीना, उधमबाजी। ठीक है। लेकिन क्लास टाइम पर उधमबाजी नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। अब यहाँ पे जो है, पहले टेस्ट लेंगे सभी का, क्या क्या करते थे, क्या क्या जानते थे। कितने दिन से दुकान बताए थे आप अपनी? 2019 से। ट्रेसिंग आती है आपको? ट्रेसिंग, जैसे लाइन कोई टूट जाए उखड़ जाए, नहीं आती है। दूसरा माइक किधर है? अच्छा ये लो। अब आप बताओ ट्रेसिंग के बारे में क्या जानते हैं? जी नहीं आती सर। ट्रेसिंग के बारे में नहीं जानते। स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में नहीं जानते। सॉफ्टवेयर के बारे में जो जानते हैं वो बता देना है, चाहे गलत बताएं या सही बताएं, जो आता है। क्या फोल्डर डाल लेते हैं, माइक जैक जी डाल लेते हैं, ये डाल लेते हैं। रिपेयरिंग के बारे में कुछ मालूम है? ये जैक डाल लेता हूँ, माइक डाल लेता हूँ। जैक माइक है ना। ट्रेसिंग स्कीमेटिक डायग्राम आता हो सॉफ्टवेयर। ठीक है। आपको रिपेयरिंग माइक दे दो। क्या क्या करते हैं रिपेयरिंग में आप? सर मैं चार्जिंग आईसी डाल लेता हूँ और प्रिंट भी बना लेता हूँ। अच्छा, और जी स्कीमेटिक डायग्राम नहीं। अच्छा, ये बताओ बीपीएच लाइन कहाँ से बनती है? बीपीएच लाइन सर इतनी जानकारी नहीं, मतलब जो थोड़ा सिंपल होता है ना प्रिंट,
वो बना लेता हूँ। अच्छा अच्छा। लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्टेज कौन बनाता है? जितना मालूम नहीं है। मालूम, आपको मालूम है? हाँ। लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्ट कौन बनाता है? बूस्ट कॉइल कितने वोल्टेज बनाती है? सर 3.7 से लेके 4.1 तक। लाइट आईसी को इतने वोल्ट बनते हैं, लेकिन फोल्डर को जब लाइट जब आती है उस पर, जब लाइट जलती है जी सर। तो कितने वोल्टेज पर लाइट उसकी जलनी चाहिए? सर मैं आपकी वीडियो देख के सीखा हूँ सर, ज़्यादा नहीं नॉलेज है लेकिन अच्छा, ये तो कि ये कैसे मालूम है कि बूस्ट कॉइल पर बूस्ट वोल्टेज बनते हैं? सर आपकी वीडियो देख के। वीडियो देखी थी है जी ना, सर। वो गलत समझे हैं। जब लाइट सेक्शन चलेगा ना, जी सर। और जो वीडियो देखी हो फिर इसको दोबारा से देखना, जिससे कि ये मालूम रहेगा कि हम क्या कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे, है ना। जी सर। तो वो गलत है लाइट में। अभी अभी- और बताओ जी। बीपीएच लाइन सर चार्जिंग आईसी से बनती है हाँ, सर। बीपीएच लाइन चार्जिंग आईसी से बनती है। आप क्या क्या करते थे? सर मोटा मोटा काम जैसे चार्जिंग पिन, फोल्डर, आईसीओ का कोई काम, ट्रेसिंग, स्मेटिक। ठीक है, हरियाणा से आप आईसी का कोई काम करते हो? नहीं सर। ट्रेसिंग आती है? नहीं। ठीक है। सिंटू, ट्रेसिंग आती है? नो सर, स्मेटिक डायग्राम के बारे में कुछ पता हो? वही छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, मैंने कोई कहीं सीखा नहीं है, वैसे ही। अच्छा, कहीं सीखे नहीं है। इधर आप पीछे से। सर थोड़ा थोड़ा काम आता है। अच्छा, लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्टेज कौन बनाता है? सर ये सब जानकारी नहीं है उतना। ये जानकारी नहीं है। नहीं। अच्छा, I2C के बारे में मालूम है? नहीं सर। बक बोल्ट, एलटीओ बोल्ट नहीं सर। आपको मालूम है? ऑनलाइन क्लास में तो नहीं जुड़े थे? हमारे यहाँ क्लास में जुड़े नहीं सर। जुड़े थे? नहीं जुड़े। तो ये बताओ बक बोल्ट कैसे बनते हैं? कैसे? बक बोल्ट, बक बोल्ट, बक वोल्टेज कैसे बनता है? हाँ, आप बताओ कैसे बनते हैं? नहीं मालूम नहीं सर। नहीं मालूम। लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्टेज कौन बनाता है? नहीं, ये सब भी मालूम। नहीं मालूम है। बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आते, जीरो आते हैं, तो कहाँ से समस्या होगी? बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज जीरो आता है चार्जर लगाने के बाद, तो प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है? चार्जर लगाने के बाद हम्म, बैटरी कनेक्टर से है। तो प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है? कोई आइडिया मालूम है? नहीं सर। नहीं मालूम। ठीक है, इधर देखो। आप बताओ कि लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्टेज कौन बनाता है? जी सर, कॉइल। कॉइल कितने वोल्टेज बनाती है? जी से 1 से 8 पॉइंट। ठीक है। जी। और लाइट सेक्शन में डायोड सीरीज में होता है पैरेलल में? डायोड पाइलर में होता है। पैरेलल में रहता है। जी। ठीक है। बक वोल्ट, एलडीओ वोल्ट के बारे में पता है? सर बक बोल्ट तो बूस्ट कॉइल बनाती है। हाँ। और एलडीओ? एलडीओ के बारे में सर नहीं मालूम। नहीं मालूम। जी। कासिम, जी है। लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्टेज कौन बनाता है? बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल कितने बनाती है? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम है। ठीक है, पीछे दे दो। बताओ जी, लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्ट कौन बनाता है? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। ठीक है, ये तो प्रेशर है। आप मालूम है? नहीं सर, हमको मालूम नहीं। इधर नहीं मालूम सर हमको। नहीं मालूम है। ठीक है, यानी कि हमारी जो रिपेयरिंग जो स्टार्ट होगी बिल्कुल जीरो लेवल से होगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसके बारे में भी आपको अभी नॉलेज नहीं है। दुकान पे जो भी काम कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्या नहीं सकते, यूट्यूब से या जैसे भी देख के। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो अच्छे से करनी है, समझाई जाएंगी। एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैंने बताई और वो आज ही समझ में आ जाए। 1 महीने का कोर्स है तो 1 महीने में ही खत्म होगा। अब इतने लोग इधर बैठे हैं, बहुत सारे लोग इधर हैं, ठीक है, कुछ रास्ते में आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैंने बताई है, समझाई, हर आदमी के एक जैसी एक बार में दिमाग में आ जाए। हो सकता है ऐसा? किसी की कैचिंग पावर ज़्यादा होगी, किसी की कैचिंग पावर कम होगी। कोई जल्दी पकड़ेगा, कोई लेट पकड़ेगा। अब मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से बार बार पूछो उसे, आप एक दूसरे से पूछो उसे। अब यहाँ से शाम को हॉस्टल चले जाते हैं कमरे पे, तो वहाँ जाकर जो दिन में क्लास हुई है उसी चीज़ का रिवीजन करो, उस चीज़ को पढ़ो बार बार। जब चीज़ क्लियर होंगी, समझ में आई बात? जब ये चीज़ें क्लियर होंगी कि हम जो दिन में सीखे हैं वो हॉस्टल में जाकर बार बार उस चीज़ को रिवीजन और रिपीट करें और उसे पढ़ें, जब क्लियर होगा। और कोई चीज़ ऐसा मन समझना दिमाग के अंदर कि मेरे से हो नहीं पा रहा, कि मैं कर नहीं पाऊंगा,
तो आदमी अपने अंदर ये चीज समझ लेगा ना कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो फिर उसे भगवान भी नहीं सिखा सकता। जिसने अपने अंदर ये सोच लिया कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं कर नहीं पाऊंगा, उसे कोई नहीं सिखा। यदि ये सोच लो कि मेरे से हो ही नहीं पा रहा लेकिन कर सकता हूं, कोशिश तो करोगे ना। ये नहीं है एक साथ सारी चीजें आ जाएं, वो धीमे 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 चीजें क्लियर होंगी, एक साथ नहीं होंगी, है ना। अब ये बताओ कि इसके पास में ये जो कंपोनेंट जो लगे हैं, जिनकी दुकान है, आप बताओ कासिम, ये कौन सा कंपोनेंट है? ये बूस्ट कॉइल लगी है। ये पावर आईसी है, इसके पास में बूस्ट कॉइल लगी है। ये बताओ ये क्या है? छोटा छोटा ये रेजिस्टेंस। कौन से वाली रेजिस्टेंस है, मालूम है? नहीं मालूम। आप बताओ ये कौन सी कॉइल है? सर बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल है। ये क्या है? ये कैपेसिटर है। ये वाला बताओ क्या है? कैपेसिटर है। अब बताओ पीछे से ये क्या है? नहीं पता सर। ये नहीं मालूम क्या है ना? अब बताओ पीछे से। इसका नहीं मालूम क्या है? दुकान का है आपकी तो नॉर्मल सर सबका। आप पीछे से हिमाचल से ये क्या है? डायोड। इधर छत्तीसगढ़ से क्या है? ये कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर बता रहे हैं। आप बताओ इधर ये फ्यूज है, ये फ्यूज बता रहे हैं। ये क्या है? कैपेसिटर है। ये क्या है? रजिस्टेंस। अब बताओ इधर से रेजिस्टेंस है। कौन सी वाली रेजिस्टेंस है? नहीं मालूम है। ये नहीं मालूम, रेजिस्टेंस है पर ये नहीं मालूम कि कौन सी है। चलो, ये बताओ ये क्या है? इसके अंदर दो रंग है। फ्यूज। फ्यूज। और इधर से बताएं, मालूम है किसी को? मालूम है किसी को? इधर चिंटू आगरा से बताइए, मालूम है ये दो रंग वाला क्या दिख रहा है? फ्यूज। मतलब कि कंपोनेंटों की भी पहचान अभी किसी को पूरी नहीं है। चलो एक कंपोनेंट और देख लेते हैं। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये तो सबको मालूम होगा, ये तो है ही ऐसा है। इसके प्लस माइनस किधर है? जिधर लाइन होगी वो प्लस, जिधर लाइन होगी उधर, इधर जिधर लाइन होगी वो प्लस होगा माइनस? ये वाला उधर ये वाला ये माइनस है, लाइनिंग वाला। माइनस नहीं, प्लस है। प्लस है, वो माइनस है। अच्छा, जिधर लाइनिंग दिखाई देती है वो प्लस है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक टेस्ट लिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, इसलिए कि जब हम सीखेंगे तो जो हमें पता था नहीं पता था, बाद में जाके इस वीडियो को यूट्यूब पर देख सकते हो पीछे से हम क्या जानते थे क्या नहीं जानते थे, है ना। होता क्या है, जब आप सीखते हैं तो सीखने के बाद बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मैं पहले से जानता था, यही तो कहते हैं। तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड की जाती है पहले कि आपको ये मालूम रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, कि मैं सीखा हूँ या नहीं सीखा। समझ में आई? ठीक है।